नंबर है। और छोटे बच्चों को जो है निमोनिया बहुत ही आसान तरीके से हो जाता है। बात करेंगे छोटे से बच्चों की, क्योंकि देखिए ऐसा है मेरे चैनल पे जो 3% ही बच्चों की बीमारी से रिलेटेड वीडियो है। तो आज हम बात ही करेंगे सिर्फ बच्चों के ट्रीटमेंट से रिलेटेड। अगर किसी की बकरी डिलीवरी कर चुकी है या किसी की बकरी डिलीवरी करने वाली है तो उसी से रिलेटेड, क्योंकि इस मौसम में ओनली निमोनिया, सर्दी ज़ुकाम, नज़ला खांसी, खराशना मतलब बार बार धांसना, खड़खड़ाहट की आवाज़ आना, नाक बहना और लूज मतलब मोशन मतलब पोटी के अंदर, उसके मैंगनी के अंदर एक बलगम टाइप का मतलब रेहेंड टाइप का गाढ़ा गाढ़ा आना। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो इसी को आज हम डिस्कस करेंगे और वीडियो है इसी के ऊपर। देखिए, बकरे को दूध पिलाना हो तो टाइम टेबल मैटर करता है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। अगर आपने टाइम टेबल ही नहीं रखा अपने बच्चों को दूध पिलाने का तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, यहाँ तक कि उसको जान से भी आपको हाथ धोना पड़ सकता है। वो गलत उसमें समझ रहे हैं ना आप। तो पहला पॉइंट ये है, बच्चे को जन्म मिलते के साथ ही उसके हाथ पैर एक बंदा उसके खुर वुर साफ़ कर रहा हो, कान वान साफ़ करे, मुंह साफ़ करे, दूसरा एक तुरंत उसको 1-2 मिनट पैदा होते के साथ ही उसके जो है तालू के अंदर गुड़ लगा दे, ठीक है। तो उससे ये होगा, उसकी एनर्जी मिलेगी, तालू मजबूत होगा, दूध पीने की ताकत आ जाएगी। अभी एक वीडियो मैं जल्द ही में शूट करके आया हूँ, तो मुझसे कह रहे थे बच्चे को 3 घंटे हो गए जन्म लिए, ना तो पैरों पे खड़ा हो पा रहा है और ना ही दूध पी पा रहा है। कहाँ से पिएगा जब आपने उसको पैदा होते के साथ ही गुड़ ही नहीं खिलाया? तो उसको चूसने की जो समझ है वो आएगी कहाँ से जब आपने उसके मुंह में गुड़ ही नहीं लगाया? तो तालू में ऐसे ऊपर चिपकाना है गुड़, बस, ठीक है ना। तो बच्चे को दूध चूसने की अकल आ जाएगी, ये सब कह सकते हैं, अकल आ जाएगी दूध चूसने की। पहला पॉइंट, बकरे को दूध जो पिलाना है बकरी के थन से ही पिलाना है। ऐसा ना करें थन से निकाल करके बोतल में पिलाएं। 100 में 1-2% ऐसे लोग होते हैं जो बोतलों से दूध पिलाते हैं, पता नहीं क्यों। पहली चीज़। दूसरी चीज़, बकरे को ज़बरदस्ती कोई ठंडा वंडा पानी ना पिलाए। बकरे ये लोग पानी वानी नहीं पीते हैं, 15-20 दिन पानी नहीं पीते हैं, ठीक है ना। तो इन्हें पानी की ज़रूरत नहीं होती है, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर ये मान लो बाई चांस खराश रहे हैं, ठीक है, खांस रहे हैं, तो मतलब खड़खड़ाहट की खांसी में खड़खड़ाहट आ रही है, ठीक है, जैसा सीने में कफ जमा हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको ट्रीटमेंट करना होगा, वो बेहतर रहेगा। आप चाहो तो गर्म पानी की उसमें विक्स डाल के भाप भी दे सकते हो, वो तुरंत काम करेगा, तुरंत। आप चाहो तो विक्स एक्शन 500 के 4 भाग बनाने के बाद 1 भाग इसको पानी में घोल के दोगे, उससे भी आराम पड़ जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप खड़खड़ाहट के इलाज के बाद अब बात करते हैं, रुआं फुला रहा है, तो रुआं फुलाने के लिए देखिए मेरा सीधा सा ये कहना है, आपको टेम्परेचर मीटर लेके रखना होगा अपने पास। अगर टेम्परेचर मीटर आप अपने पास रखेंगे तो उससे आपको पता होगा हमारे बच्चे का टेम्परेचर डाउन जा रहा है या हाई जा रहा है। डाउन जाएगा, मिनरल्स, विटामिन, कैल्शियम की कमी के कारण डाउन जाएगा, कमज़ोरी की वजह से डाउन जाएगा। तो डाउन जाने के ये लक्षण होते हैं, समझ गए। कैल्शियम, मिनरल्स, विटामिन्स की कमी की वजह से टेम्परेचर 100 से नीचे जाएगा। अब जितना भी जाए, जितना भी जाए, हाई जाने के 2 से 3 कारण होंगे। पहला बुखार, नॉर्मल सीधा सिम्टम। दूसरा, कोई वायरल इन्फेक्शन, ठीक है, ये कह सकते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन होने के भी बच्चे को आसानी से लक्षण होते नहीं हैं, बच्चे में तो नहीं होंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लीजिए तो इन्फेक्शन जो होता है वो लंग्स की प्रॉब्लम का हो सकता है। तो ऐसे में आपको करना क्या है, मॉक्सिकाइंड CV, ठीक है, आता है मेडिकल स्टोर से, बच्चों का सिरप, वो लाना है, 2 से 3 ml आपको पिलाना है पैदा हुए हुए बच्चे को। तो सांस लेने में अगर खड़खड़ा रहा है, ये काम करेगा। बुखार अगर टेम्परेचर हाई है, कालपोल का सिरप आता है वो पिला सकते हैं, ठीक है, वो पिला सकते हैं कालपोल का सिरप। और अगर दूसरी बात करें कि मान लीजिए टेम्परेचर डाउन जा रहा है, तो पोलीबियोन का सिरप आता है वो पिला सकते हैं, ठीक है, टेम्परेचर डाउन ना जाने दें। एक हमारे मित्र ने बताई थी कि अगर होम्योपैथिक की दवाई, एक को नाम, यार नाम भी तो एक ऐसे होते हैं होम्योपैथिक के,
एक को नाइट 200 पोटेंसी में होता है। 2 ड्रॉप 2 बूंद उसकी, हाँ, ज़बान पे टपका दो तो वो भी टेम्परेचर डाउन उठाने में काम करता है, लेकिन सीरियस कंडीशन में नहीं करेगा वो काम। सीरियस कंडीशन में टेम्परेचर उठाने के लिए आपको इमरजेंसी के तौर पे इंजेक्शन का सहारा लेना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन कब आती है? जब आप लापरवाही कर देते हैं, टाइम बे टाइम दूध पिला देते हैं, ओवर फीडिंग, दूध ज़्यादा पिला देते हैं, दूध माँ का छोड़ के गाय भैंस थैली का पिला देते हैं गलत तरीके से। माँ का ही दूध पिलाएं, बकरी का, गाय का पिलाएं तो हल्का उसमें पानी मिला के पिलाएं, भैंस का पिलाएं तो उसको आधा पानी आधा दूध करके पिलाएं, डब्बे का पिलाएं या पाउडर का पिलाएं तो उसमें कोई प्रॉब्लम होती नहीं, लेकिन पानी उसमें भी मिलाया ही जाएगा। तो ये चीज़ों से करेंगे तो इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हफ्ते में 2 से 3 दिन 3 ml 4 ml ग्राइप वाटर जो होता है वो पिलाएं। ग्राइप वाटर बिना वजह नॉर्मली, कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। गैस, पेट में दर्द नहीं होगा, अफारा नहीं होगा, क्योंकि ऐसे छोटे बच्चों को अफारे की और गैस की पेट में दर्द होने की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि दूध जब पीते हैं तो हो जाती है उनको, ठीक है ना। तो बस ये है। और अगर इनको फीड में शुरू करना हो तो सबसे पहले आपको करना है चने का छिलका, गेहूं की चूरी, चोकर होती है ना, चोकर, ये 2 चीज़ें मिक्स करके उसे खिलाना शुरू करो। इंशाल्लाह बच्चा इन चीज़ों से सर्वाइव कर जाएगा और ठंड से बच्चा बच जाएगा, ठीक है। तो कुछ चीज़ें होती हैं बच्चे को बचाने की। ऐसे बच्चे को जन्म के 15 दिन कंटिन्यू 2 ml 3 ml 2 ml 3 ml तिल का तेल पिला सकते हैं, जिससे कि मेंगनी जल्दी से जल्द करना शुरू कर देगा। ये मैंने मेंगनी शुरू कर दी है, तो तेल पिलाना जल्दी से 2-3 ml रोज़ डेली पिलाएं। इंशाल्लाह पेट भी साफ़ होगा, चिपचिपी पोटी करना बंद कर देगा, काली पीली रंग बिरंगी जो करता है वो ख़त्म हो जाएगा जल्दी से मटेरियल, ठीक है ना। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्लिक करें बेल आइकन। थैंक यू।